मैं आपको बता दूं, पहले इसका ऑक्शन नंबर कुछ और था, नया ऑक्शन नंबर कुछ और आ गया है। देखिए इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है एमएसटीसी के तरफ से। क्यों लग गया है? ये ऑप्शन टेंडर कम ऑप्शन में नहीं लगा। ये देखिए टेंडर कम ऑक्शन का था प्रॉब्लम। किसकी गलती है? एमएसटीसी की गलती है। दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो बहुत सारा देखिए एयरपोर्ट का ये ऑक्शन है, आज रात को डिक्लेयर हुआ है और कल ऑक्शन है। तो सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण ये घटना हुआ है। ऑलरेडी ये ऑक्शन आ चुका है और अब ये दोबारा, आज रात को, कल ही ऑक्शन था और आज ये दोबारा किया जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, हम सबके बारे में जानेंगे। किसकी गलती है, आखिर इतनी बड़ी गलती किससे हुई, क्यों हुई, और जो लोग इतने दूर से चल के आते हैं माल देखने के लिए, पूरा दिन बैठ के बिड लगाते हैं, फिर उनके मेहनत का क्या हुआ। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आइए हम चलते हैं, देखते हैं। ये जो आप ऑक्शन देख रहे हैं ये टोटल 43 लॉट का एयरपोर्ट का यूपीएस का ऑक्शन है। मतलब यूपीएस क्या है, कुरियर सर्विस है। जो माल बच जाता है, जो अनक्लेम होता है या कुछ किसी भी कारण से वो माल नहीं निकल पाता है, तो वो ऑक्शन होता है एयरपोर्ट पे। तो ये जो 43 लॉट है इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं, बहुत सारे लैपटॉप हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं और बहुत सारे वेरियस चीज़ हैं। 43 लॉट है। तो इसमें क्या हुआ, इस ऑक्शन में हमारे क्लाइंट जा करके, आप सोचिए हरिद्वार तक से क्लाइंट आके माल देखे, सहारनपुर, यूपी, कई जगहों से क्लाइंट आए, प्रोडक्ट देखे, उनको प्रोडक्ट पसंद था। प्लस पूरे दिन, कल ही पूरे दिन वो बैठ करके बिड किए। बिड करने के बाद शाम को उनको माल मिलना था, अलॉटमेंट होनी थी, लेकिन उनको ऐसा नहीं हुआ और उनको कुछ बताया भी नहीं गया कि क्या कारण से ऐसा हुआ। तो दोस्तों देखिए, हम हर गलती के खिलाफ आवाज जब तक नहीं उठाएंगे तो तब तक नहीं होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको आवाज सुनाऊंगा अधिकारी का, सरकारी अधिकारी, एमएसटीसी अधिकारी का, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ उनकी गलती हुई। अब हमें यह देखना है कि उनकी गलती तो गलती है, अगर पब्लिक से एक गलती हो जाए, एक उंगली आपकी गलत दब जाएगी, तो ध्यान रखिए आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा लाइसेंस, आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा किसी में। प्लस यदि आपने टाइम पे पैसे नहीं भरे तो ध्यान रखिएगा, यदि आप टाइम पे पैसे नहीं भरते हैं तो आपको कार्गो की डिलीवरी भी नहीं दी जाएगी और आपका पैसा भी रख लिया जाएगा। तो इतना सारी चीज, जो ये सारी चीजें हैं, तो आखिर अगर अधिकारी की गलती है, देखिए एक तो इतनी बड़ी कंपनी है और इन लोगों की इतनी गलतियां हैं कि अगर हम लोग एक एक करके अकाउंट करें तो सीरीज बन जाएगी पूरी। मैं बनाना नहीं चाहता हूं, हालांकि आप लोग इतने दिन से आप देखते होंगे कि मैं वीडियो इनके खिलाफ नहीं बनाता हूं। खास करके हम लोग उम्मीद करते हैं कि सर्विसेज जल्दी सुधरेगी, बट ये सर्विसेज ज़्यादातर सुधरने का नाम नहीं लेती इन लोगों का। और फिर अभी हम देखते हैं, पहले पूरे डिटेल से समझते हैं। अब ये देखिए, इसमें जो प्रोडक्ट है, जो 43 लॉट है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो कुछ ये एक्सरे है, उसके बाद में ये है वायर हेडफोन है विथ माइक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो ये है 51 पीस है पर्सनल ब्रीथिंग मास्क, कुछ होगा, कुछ अच्छा प्रोडक्ट भी हो सकता है, 14 केजी है। और उसके बाद में नेटवर्क स्विचेस देख लीजिए, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर टेबल है, हनीवेल थोर कोई ब्रांड होगा उनका है। और उसके बाद में ये पावर सप्लाई है। तो क्या है, एयरपोर्ट पे इसी तरह के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। देखिए लैपटॉप है एसर का। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये इथरनेट स्विच है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें ये स्विचेज हैं। उसके बाद में ये भी स्विचेज हैं, ये भी स्विचेज हैं। ये स्विचेज काफ़ी महंगे आते हैं, बट ये अब काफ़ी टाइम हो चुका है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ये भी स्विचेज हैं, ये भी स्विचेज हैं, ये भी स्विचेज हैं, ये भी स्विचेज हैं, और इतने सारे स्विचेज हैं। और उसके बाद में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये सेंसर भी है, यूएसबी सेंसर है, डेल का लैपटॉप है इसमें। और उसके बाद में पोर्टेबल, उसके बाद में डीएसी हेडफोन है। और तो बहुत सारा प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे नीचे तक, एयर प्यूरीफायर भी है और बहुत सारा डाटा स्विच हो गया, यूज लैपटॉप भी है दोस्तों, यूज लैपटॉप भी है। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसके नीचे तक देखिए टी शर्ट्स हैं बहुत सारे, और टी शर्ट्स के ये जो सारे एनेक्चर दिए गए हुए हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। तो इसमें क्या होता है कि ये लॉट 1 है
और लॉट एक है, लेकिन जब एनेक्चर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो एक्चुअली जिनको भी लेना होता है, लोग बड़े बड़े दूर से, देखिए एक तो रजिस्ट्रेशन करते हैं एमएसटीसी के साथ, उसके बाद इतने दूर से गाड़ी चला के आए, उनका 1 दिन 2 दिन का टाइम खराब होता है। उसके बाद जिस दिन ऑक्शन चल रहा है पूरा दिन, आप सोच लीजिए ऑक्शन अगर 3 घंटे का भी है तो वो रात तक चलता है, 1-1 2-2 मिनट 8-8 मिनट करके एक्सटेंड होता रहता है। तो एक आदमी जिसको प्रोडक्ट लेना है वो इतने दूर से ड्राइव करके आया, प्रोडक्ट को चेक किया, और प्रोडक्ट चेक करने के बाद में वो ऑक्शन में बैठा, सुबह से लेकर शाम तक ऑक्शन में बिड किया, और उसके बाद उसको पता चलता है कि एमएसटीसी के किसी अधिकारी के वजह से ये मतलब दोबारा बिड लग गया। दोबारा भी क्या, पहले इसका ऑक्शन नंबर कुछ और था, मैं आपको बता दूं, पहले इसका ऑक्शन नंबर कुछ और था, नया ऑक्शन नंबर कुछ और आ गया है। अब आप सोचिए कि आज रात को जिन्होंने पूरा प्लानिंग किया, माल को देखा, और माल देखने के लिए प्लानिंग करके पूरा दिन बैठ करके ऑक्शन लिया, जाहिर सी कितने जो भी ऑक्शन होते हैं, अगर आज रात को हमारे पास मेल आ रहा है तो वो 7 दिन 8 दिन बाद के ऑक्शंस होते हैं। बट ये जो रात को ऑक्शन आया और सेम नंबर से नहीं आया, डिफरेंट नंबर से आया, ऑक्शन नंबर चेंज हो गया, तो ऑक्शन नंबर चेंज हो गया तो उनको कोई बताने वाला नहीं है। एक बार में जो लिस्ट आती है 150-200 लिस्टें आती हैं, कोई भी खोल के नहीं देखता। अगर आज लिस्ट आया तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन बाद देखे, तब तक तो उनको पता नहीं चलेगा और उनके हाथ से ये प्रोडक्ट चला जाएगा। देखिए इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है एमएसटीसी के तरफ से। अब आप सोच लीजिए कि इसमें यूपीएस के अधिकारी कितने परेशान हुए। यूपीएस के अधिकारी को उन लोगों ने इतना फोन किया, आप सोचिए कि मैं एक बहुत छोटा सा काम करने वाला इंसान हूं, और मेरे पास अगर 100 से ऊपर फोन इस काम के लिए आ गए कि सर क्या हुआ, वो ऐसा है वैसा है, तो हमने जब पूरा चेक किया तो पता चला रात को ये दोबारा री ऑक्शन लगा दिया गया। हमने फिर कपिल गोयल जी को फोन किया कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला कि सर आप एमएसटीसी से बात कीजिए और एमएसटीसी ये क्लेरिफाई करेगा क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जितने भी कस्टम के ऑक्शन हैं, ये जितने ऑक्शन हैं कस्टम के थ्रू होते हैं, इस सब में कस्टम ड्यूटी जाती है, आपको नहीं भरना होता है, बट यूपीएस को भरना पड़ेगा। यूपीएस को आउट ऑफ चार्ज लेना होगा कस्टम से, उसके बाद ही आपको ये कार्गो डिलीवर होता है। तो ये ध्यान रखिए कि जितने भी ऑक्शन होते हैं सीएफएस के या इसको कस्टोडियन के या कस्टम के, उसमें क्या होता है आपको कि टेंडर कम ऑक्शन होता है। तो इसको इन्होंने टेंडर कम ऑक्शन ना करके सीधा ऑक्शन कर दिया था, तो उसके वजह से इसको क्या किया है, इसको कैंसिल करके दोबारा इसको आज पब्लिश करके और कल के लिए। आप ये ध्यान रखिए आदमी कैसे देखेगा, आप ये सोच लीजिए कि ये देख लीजिए आज रात को ही डिलीवर किया गया है, और 1 मिनट में आप लोग को दिखा दूंगा इसका डिटेल। अब ये देख लीजिए, आप ये देखिए 10/3 और 11/3, 11 मतलब आज का डेट है 10 तारीख, ठीक है। तो आज रात को ये आया ऑक्शन। अगर कोई 90% क्या होगा सब जानते हैं, चलो आज वाला ऑक्शन है वो तो 1 हफ्ते बाद होता है, तो 1-2 दिन में देखेंगे वो, ठीक है। और अगर सेम ऑक्शन नंबर होता तो चलो लोगों को समझ आता, भाई इसको तो मैंने मेहनत किया, जा करके प्रोडक्ट देखा हुआ तो ये माल मुझे लेना है। लेकिन जब वो चेक ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ ऑक्शन नंबर अलग है, वो तो पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया हमने तो मेल किया था। सेम मैं मेल वाला स्टोरी आपको बताता हूं कि अगर पेमेंट के लिए ना इनका पेंडिंग रखने का ये जो सिस्टम है, ये कहीं भी इनके टर्म्स कंडीशन में ये नहीं होता है कि पेंडिंग का क्या मतलब है या पेंडिंग क्यों किया जाता है, कहीं नहीं है। एसटीए का जिक्र है, ठीक है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल है और ऐसा होता है, चलिए ठीक है, प्राइस कम लग गया, आप सब्जेक्ट टू अप्रूवल रख लीजिए, मीटिंग कीजिए, जो भी करना है उसके बाद जी अप्रूवल दीजिए। लेकिन आप ये सोचिए कि पेंडिंग का ये कहीं जिक्र नहीं करते कि पेंडिंग क्यों रख देते हैं। जो लोगों का स्टेटस पेंडिंग आ जाता है वो क्यों आता है। अब आप एक चीज सोच लीजिए कि ये तो पेंडिंग रख देंगे, और वो जो ऑक्शन कैटलॉग है उसके एज पर ऑक्शन कैटलॉग को कभी भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता तक आपको अप्रूवल का मेल डाल देंगे। अब मेल आ गया, मान लीजिए किसी ने मेल नहीं देखा और उसमें 3 दिन पेमेंट का टाइम है, अगर आपने नहीं किया जाओ जी कैंसिल हो गया जी, अब आपका आईडी भी हम सस्पेंड कर देंगे। तो ये सब जो है ये थोड़ा सा सुधरने की जरूरत है, और मुझे नहीं पता ये बड़े अधिकारियों को पता चल रहा है एमएसटीसी में या नहीं चल रहा है, लेकिन बड़े अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो एमएसटीसी का नाम खराब हो रहा है। और मतलब जो लोग हैं जो भी कॉल करते हैं अधिकारियों को, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हालांकि जो भी कॉल करते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं एमएसटीसी में, वही कॉल करते हैं, क्योंकि हम लोग भी लोगों को यही सजेशन देते हैं कि यदि आप रजिस्टर्ड हैं एमएसटीसी में तो ही उनके अधिकारी को कॉल करें, अन्यथा
उनको कॉल ना करें। तो जो लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और खास करके मैं आपको और बता दूं तो पिछले 1-2 हफ्ते से इतनी प्रॉब्लम आई। पीछे आईसीडी तुगलकाबाद का ऑक्शन था, उसमें पूरा दिन वेबसाइट फ्लक्चुएट करता रहा, कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी आ रहा था, जा रहा था। अब आप सोचिए कि मैं एकदम कुछ लोगों को हैंडल करता हूं, तो हमारे पास दिन में 400-500 कॉल आ जाते हैं। तो सोचिए इन लोगों के पास कितना कॉल जाता होगा। तो ये अगर सुविधाएं ठीक हो, अगर साइट ढंग से काम कर रहा हो और एक ही बार में ढंग से काम हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा मतलब जो अधिकारी हैं उनको कॉल आएगा या वो परेशान होंगे। तो यहाँ पे सुधारने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और मैं ट्राई करूँगा। मैं आज ही एक मेल लिखता हूँ बड़े अधिकारियों को, ताकि ये जो सेवा है इसको ठीक किया जा सके। नहीं तो देखिए, मैं अभी रिकॉर्डिंग आपको सुनाने जा रहा हूं अधिकारी की, इसमें पूरा प्रॉपर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ एमएसटीसी की गलती है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे गलती होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एमएसटीसी कहां से पैसे कमाता है? सिर्फ और सिर्फ बायर से पैसे कमाता है, ठीक है। हालांकि वो जो भी बिड लगता है, अब बिड लगाने वाला कौन है? बायर है। अब बायर जो बिड लगाता है उसमें से ही कमीशन जाता है एमएसटीसी को। उसके बाद भी इनके अगर टर्म्स कंडीशन पढ़ लीजिएगा तो मैं कहता हूं इनके ना बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है। सिर्फ एक, मैं कहता हूं सिर्फ एक अगर आपने ढूंढ लिया ना टर्म्स कंडीशन जो बायर के फेवर में होगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने इनके हर एक टर्म्स कंडीशन को पढ़ा हुआ है, एक टर्म्स कंडीशन इनके बायर के फेवर में नहीं होते। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। मैंने पहले भी इनके ये जूम मीटिंग में इन लोग को बताया था कि ये बहुत जरूरी है, चेंज कीजिए। क्योंकि जो भी बायर है, देखिए बायर एक होप लेके जा रहा है कि आपके पास खरीदारी करेगा, उसको गुड्स शॉर्ट मिल जा रहे हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसके सामान खराब मिल जा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट दिखाया गया कुछ और, लास्ट में कुछ और हो जाता है। हमारे क्लाइंट ने ट्रैक्टर खरीदा, जब देखने गया तो उसमें हर चीज लगा हुआ था, बाद में उस ट्रैक्टर में से कहीं इंजन गायब है, कहीं टायर गायब है। तो ये सब जो चीजें हैं वो बहुत ही गलत है। अब इससे क्या होता है, जो पब्लिक में है गलत मैसेज आ रहा है। तो मैं आपको ना ये स्पेशल ऑडियो सुना रहा हूं। ठीक इसी कैटलॉग में अधिकारी का नंबर दिया होता है। मैंने पहले कपिल गोयल जी को कॉल किया, उन्होंने बताया कि सर ये गलती पूरी एमएसटीसी की है। हमने अब एमएसटीसी को कॉल लगाया और एमएसटीसी अधिकारी की बात सुनिए आप। ये 34895, हाँ, और ये रात को, ये मैंने उनको ऑक्शन नंबर बताया है। फिर से दोबारा लग गया। कल पूरा दिन लोगों ने बिड किया इसके ऊपर, और रात को फिर से दोबारा इसको मैंने उनको बताया कि पूरा दिन लोग बैठे अपनी आंखें फोड़ी कंप्यूटर के आगे, और पूरा दिन देखने के बाद उनको शाम को यह भी नहीं बताया गया कि इस ऑक्शन को कैंसिल कर दिया गया, और रात को एक फ्लैश करके, और वो भी एक ही दिन बाद, मतलब 9 तारीख के रात को किया गया। 10 तारीख को सबको मेल मिला, रात को 10 बजे मेल आता है। 11 तारीख को 10 को लोग जो मेल देखेगा, ठीक है, नहीं तो 11 तारीख को रीशेड्यूल हो गया ऑक्शन। तो इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर आप दोबारा लगाए तो और टाइम दीजिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि हाँ ये ऑक्शन रीशेड्यूल हुआ है। 33,711 के नाम से आप लोगों ने डिस्प्ले कर दिया है। हाँ, ये दोबारा लग गया, कल है ऑप्शन। देखिए, नहीं तो सर ये कह रहे हैं हाँ दोबारा लग गया और कल है ऑक्शन। ये अभिषेक गुनावत जी हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको काम का कितना प्रेशर है। मुझे लगता है बड़े अधिकारियों को देखना चाहिए, भैया या तो इनको असिस्टेंट दे दो या इनकी ट्रांसफर कहीं ऐसे जगह पे करो जहां पे काम का प्रेशर कम हो। क्योंकि ये तुगलकाबाद के भी ऑक्शन में है, बहुत से लोगों का कंप्लेन आता है कि भैया ये फ़ोन नहीं उठाते, और मैं क्या करूँ। आप देखिए, मैं भी एक सिस्टम के थ्रू ही काम कर सकता हूं। तो मैंने बहुत बार इनको बोला, अब बहुत से लोगों का पेमेंट जमा हो चुका है, डिलीवरी ऑर्डर देने में दिक्कत है, किसी को एक्सेप्टेंस लेटर देने में दिक्कत है, और ये डाल देते हैं भैया जी की कनकोर पे, और ये डाल देते हैं कहीं और। तो भाई पहले ही ये सारी चीजें डिसाइड होती है और उसके बाद ऑक्शन में प्रोडक्ट आता है, तो ये पूछ सकते हैं। मैं अगर कहता हूं कि ठीक है कनकोर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप पहले ही क्लियर कर लो सारी चीजें, उसके बाद करना चाहिए। अभी आप सुनिए, और मैं आपको ये पूरा सुनाता हूं जिसमें इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि गलती किसकी है। दोबारा क्यों लग गया है? क्योंकि ये ऑप्शन टेंडर कम ऑप्शन में नहीं लगा। ये देखिए, टेंडर कम ऑक्शन का था प्रॉब्लम। किसकी गलती है? एमएसटीसी की गलती है। मैंने इनको बोला कि मैं वीडियो भी सर इस पे बना रहा हूं। उन्होंने बोला कि ठीक है आप वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये जो समस्याएं हैं इसका सुधार होना चाहिए,
और जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी का कंप्लेन कर रहा हूं, या मेरा ये भी मतलब नहीं है कि किसी को मुझे कोई ऐसा पर्सनली खुंदस है और मैं किसी को दुख पहुंचाऊं, ऐसा नहीं है मेरा मानना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी पब्लिक हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कम से कम ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब रात को मेल आ गया, सोचिए अगले दिन का शेड्यूल, ये गलत है। अगर ठीक है हुआ है, एक तो पूरा दिन का मेहनत उनका खराब हुआ, चलिए प्रोडक्ट देख चुके हैं, वो आगे भी ले सकते हैं, आप जाने की दोबारा जरूरत उनको नहीं है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि एकदम से रात को मेल किए और अगले दिन का गैप देके एक ही दिन बाद ऑक्शन है। मान लीजिए किसी ने नहीं देखा, वो भी ऑक्शन नंबर चेंज करके, कोई भी सोचेगा चलो जी ऑक्शन नंबर ये है, अब चलो ये तो ठीक है, एक हफ्ते बाद का होता है, 2 हफ्ते बाद का होता है, तभी होगा, तब देख लेंगे। तो इस तरह से उनका पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। एक तो जो वो देखने गए वो मेहनत खराब हुआ, और दूसरा जिस दिन पूरे दिन वो आंखें खोल के बैठे रहे कंप्यूटर के सामने, उनका वो दिन खराब हुआ। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा दोबारा ना हो, और इस तरह के हर गलती को लेके हम आएंगे। देखिए अभी तक हम लोग क्लाइंट का नाम नहीं लेते हैं, अब हमारे क्लाइंट काफी तैयार हो गए कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। मैं उन हर प्रॉब्लम को लेकर के आऊंगा इस वजह से, ताकि जो ये सेवाएं हैं वो ठीक हो सके। तो दोस्तों जुड़े रहिए, और आपका साथ बहुत जरूरी है। एक सोशल मीडिया ही ऐसा जगह है जहां से ये सारी चीजें को ठीक कराई जा सकती है, और उस मुहिम में हम लगे हुए हैं। देखिए मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं पैसे कमा लूं और मैं ये कर लूं, नहीं, मुझे चेंज चाहिए, उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे आगे। हमारे ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं और भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उसके प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, हम आपको प्रूफ देंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।